हेलो दोस्तों, स्टडी विथ एमएस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग पार्ट 4, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे आपको हर क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है, जिसमें 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। जो असमान है उसे ही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए उसे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, जो असमान है उसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबका नंबरिंग कर लेंगे। तो चलिए इसका नंबरिंग पहले कर लेते हैं। हमारा यहाँ देखिए ई आ जाएगा 5 नंबर पे, और एच आ जाएगा हमारा 8 नंबर पर, और के हमारा आ जाएगा 11 नंबर पर, एन हमारा आ जाएगा 14 नंबर पर। उसी तरह से यहाँ पर पी हमारा आ जाएगा 16 नंबर पर, एस हमारा आ जाएगा 19 नंबर पर, वी हमारा आ जाएगा 22 नंबर पर, और वाई हमारा आ जाएगा 25 नंबर पर। और आगे भी हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। एन हमारा आ जाएगा 14 नंबर पर, ओ आ जाएगा 15 नंबर पर, एस हमारा आ जाएगा 90 नंबर पर, और भी हमारा आ जाएगा 22 नंबर पर। और आगे भी हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। टी हमारा आ जाएगा 20 नंबर पर, और डब्ल्यू आ जाएगा हमारा 23 नंबर पर, और जेड हमारा आ जाएगा 26 नंबर पर, और सी आ जाएगा हमारा 3 नंबर पर। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, यानी कि +3 हुआ है। यहाँ पर 8 से 11 हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी +3 किया गया है। और यहाँ पर भी 11 से 14 हो रहा है, यानी कि +3 हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। और आगे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 60 से 90 किया गया है, यानी कि यहाँ पर भी +3 हुआ है। और यहाँ पर 19 से 22 है, यानी कि यहाँ भी +3 किया गया है, और यहाँ पर भी +3 किया गया है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं, यहाँ पर +3 हुआ है, और यहाँ पर भी +3 हुआ है, और यहाँ पर भी +3 किया गया है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पहले +1 हुआ है, उसके बाद +4 किया गया है, उसके बाद +3 किया गया है। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा 3 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें +3 किया हुआ है, और जो हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है इसमें +1 +4 और +3 किया गया है। यानी कि इसमें जो ऑप्शन सी है वह 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक की पहचान करें। देखिए यह हमारा नंबर सीरीज दिया हुआ है, और इसमें कोई एक संख्या गलत है और उसकी हमें पहचान करना है। तो देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका नंबर लिख लेंगे, यानी कि इसका डिफरेंस लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि +6 किया है, और यहाँ पर +8 किया हुआ है। तो आगे क्या किया हुआ होगा कि +10 किया होगा, यानी कि +10 अगर हम यहाँ कर देंगे तो यहाँ हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 30। और यहाँ पर अगर +12 अगर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 42। और जब हम 42 में जब 40 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 56, और 56 में जब हम 16 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 72। यानी कि यहाँ सीरीज क्या चल रहा है, पहले 6 हुआ है जोड़ा हुआ है, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 32 दिया हुआ है वहाँ पर हमारा होना चाहिए 30, तब जा करके हमारा सीरीज सही होता है। यानी कि यह जो 32 है वह गलत दिया हुआ है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 32 क्या है, वह इस सीरीज में गलत दिया हुआ है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न प्रश्न में संबंधित शब्द का चयन करें। देखिए हमारा यहाँ दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, प्रदूषण जिस तरह भोज्य पदार्थ से संबंधित है उसी तरह संक्रमण किससे संबंधित है। देखिए प्रदूषण से क्या होता है, प्रदूषण से भोज्य पदार्थ दूषित होता है। प्रदूषण से क्या होता है, भोज्य पदार्थ दूषित हो जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, संक्रमण से जो होता है हमारा शरीर रोग ग्रसित हो जाता है। यानी कि हमारा शरीर क्या होता है, रोग ग्रसित होता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर। देखिए यहाँ पर आप उत्तर रोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो प्रभावित क्या हो रहा है, देखिए प्रदूषण से हमारा भोजन प्रभावित हो रहा है,
और संक्रमण से हमारा शरीर प्रभावित हो रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा शरीर, ना कि रोग। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित विकल्पों में ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो ट्रिब्यूनल शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता। देखिए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ बोल रहा है नहीं बन सकता, यहाँ एक शब्द दिया हुआ है, इससे क्या नहीं बन सकता है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए हमारा यहाँ दिया हुआ ऑप्शन में लेटिन, देखिए ये जो शब्द दिया हुआ है इससे हमारा लेटिन बन सकता है। देखिए हमारा यहाँ दिया हुआ है LATIN, और यहाँ हमारा ऑप्शन में क्या है LATIN, यानी कि यह बन सकता है। और यहाँ ब्रेन दिया हुआ है, देखते हैं ब्रेन बनता है या नहीं। तो यहाँ देखिए B भी है, R भी है, A भी है, और I भी है, और N भी है, यानी कि ब्रेन भी बन जाएगा। और अर्बन दिया हुआ है, अर्बन बनेगा कि नहीं बनेगा देख लेते हैं। हमारा U भी है, R भी है, B भी है, A भी है, और N भी है, यानी कि अर्बन भी बन जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारा जब 3 बन जा रहा है तो हमारा ऑप्शन जो बच गया है ऑप्शन डी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह शब्द नहीं बनेगा, ट्रिबल हमारा नहीं बनेगा। क्योंकि ट्रिबल में क्या है कि हमारा ई दिया हुआ है, जबकि हमारा जो शब्द दिया हुआ है उसमें कहीं पर भी ई नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। यहाँ क्या दिया हुआ है, सभी पुस्तकें प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक कप है, सभी कप गिलास है। देखिए पहले हम इसका क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, सभी पुस्तकें प्लास्टिक है, क्या है, सभी पुस्तकें प्लास्टिक है। यहाँ क्या हुआ, सभी पुस्तकें क्या है, प्लास्टिक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लास्टिक को बाहर बना देंगे और पुस्तक को अंदर, क्योंकि सभी पुस्तकों को प्लास्टिक कहा जा रहा है। अब यहाँ क्या आगे कहा जा रहा है, कुछ प्लास्टिक कप है। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, कुछ प्लास्टिक कप है, कुछ प्लास्टिक कप है, यानी कि कुछ प्लास्टिक कप है, यह भी हम बना दिए। अब इसके आगे क्या बोला जा रहा है, सभी कप गिलास है, यानी कि सभी कप क्या है, गिलास है, यहाँ हम गिलास बना दिए। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है, कुछ प्लास्टिक पुस्तकें हैं। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ प्लास्टिक पुस्तकें हैं, तो यह निष्कर्ष बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब हम बड़े गोले से छोटे गोले की ओर आते हैं तो हमारा क्या होता है, कुछ कुछ का संबंध सही होता है। तो इसका जो निष्कर्ष 1 दिया हुआ है यह बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है, सभी प्लास्टिक कप है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्या सभी प्लास्टिक कप है। देखिए हमारा यहाँ है प्लास्टिक और यहाँ दिया हुआ है कप, तो यह बोला जा रहा है सभी प्लास्टिक कप है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ कुछ प्लास्टिक कप है ना कि सभी प्लास्टिक कप है, यह गलत हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, सभी कप गिलास है, सभी कप गिलास है, तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है सभी कप गिलास है, तो इसका जो 3 नंबर में दिया है यह भी सही हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए और 3 दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ उसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए और 3 दोनों अनुसरण करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह आपका होमवर्क का प्रश्न था जो मैंने पार्ट 3 में करवाया था, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज और वर्ग है। देखिए हमें बताना है कि जो चित्र दिया हुआ है इसमें कितना त्रिभुज और कितने वर्ग है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। देखिए इसका हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए जब भी आपको इस तरह का फिगर नजर आए तो आपको क्या करना है कि इस तरह से हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, और हम क्या करेंगे कि जब हमारा यहाँ पर 4 आया है हम क्या करेंगे 4 को 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 8 ट्रेंगल निकल कर आ जाएगा। जब हमारा यह एक आकृति में 8 ट्रेंगल दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा और इसमें 8 हो जाएगा, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 24 ट्रेंगल। और यहाँ पर भी देखिए कुछ हिडन ट्रेंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ से देखिए एक ट्रेंगल यहाँ पर भी बन रहा है और एक यहाँ से भी बन रहा है और दूसरा यहाँ से भी बन रहा है और यहाँ से भी बन रहा है, यानी कि
4 ट्रेंगल और इसमें बन रहा है, यानी कि कुल ट्रेंगल बन रहा है 28। और हमारा वर्ग कितना बन रहा है, तो चलिए वर्ग को भी निकाल लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ 3 वर्ग दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा, एक यहाँ दिखाई दे रहा और एक यहाँ दिखाई दे रहा, और इसमें वर्ग हिडन हिडन है, उसे भी निकाल लेते हैं। चलिए इसके पहले इसे थोड़ा सा मिटा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें वर्ग निकालना है, तो वर्ग देखिए हमारा यहाँ नजर आ रहा होगा, एक वर्ग यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि 3 वर्ग हमें दिखाई दे रहा। और वर्ग हमें कहाँ दिखाई दे रहा, देखिए एक वर्ग यहाँ पर है, देखिए इसे दिखा देते हैं। यहाँ पर एक वर्ग हमें दिखाई दे रहा होगा, यह वर्ग हो जाएगा और एक वर्ग यह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 3 वर्ग और प्लस 2 वर्ग, हमारा टोटल वर्ग हो गया 5, यानी कि हमारा ट्रेंगल हो जाएगा 28 और वर्ग हो जाएगा 5, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 और 5, 28 ट्रेंगल और 5 वर्ग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न आपका होमवर्क में रहने वाला है, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।